आज के एपिसोड के अंदर हम विटामिन B12 के बारे में जानेंगे। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन B12 भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है तो ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हेल्प आउट करता है या पार्टिसिपेट करता है। पहला फंक्शन इसका आता है सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में। बाकी विटामिन बीज की तरह ये भी सेम फंक्शन शेयर करता है, लेकिन ये बाकी विटामिन बीज को हेल्प आउट करता है इस प्रोसेस को कम्प्लीट करने में, विच इज सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। हमारी जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनको मेटाबोलाइज करवा के उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाने में ये अहम किरदार अदा करता है। सेकंड फंक्शन विटामिन B12 का आता है डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है उसमें इसका क्रूशियल रोल है और साथ ही साथ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन B12 जरूरी है। तीसरा फंक्शन आता है इसका नर्वस सिस्टम के साथ। जो हमारे नर्व्स होती हैं जिनके अंदर सारी सिग्नलिंग ट्रांसमिट हो रही होती है, उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। ये उसकी प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्योंकि ये माइलिन शीट आपकी वीक हो जाती है तो इसकी वजह से आपको नर्व डैमेज भी हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इसका आता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के साथ। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि रेड ब्लड सेल्स किसी भी एक विटामिन की वजह से नहीं बल्कि एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो इसका भी उसके अंदर एक रोल है, एक पार्ट प्ले करता है उसके फॉर्मेशन के अंदर। और रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो इसी डेफिशिएंसी से भी एक अनीमिया की टाइप होती है जिसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। उसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स यूजुअल साइज से बड़े हो जाते हैं। तो जब नॉर्मल साइज से वो बड़े होते हैं तो उनको कैपिलरीज में से गुजरने में ज्यादा मुश्किल होती है और हमारी सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। विटामिन B12 के सोर्सेज की बात करें तो उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, डेयरी, मीट, फिश, पोल्ट्री, बीफ और एग्स। और विटामिन B12 एक वाहिद ऐसा विटामिन है जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है। प्लांट सोर्सेज के अंदर या तो ये रेयर होता है या इसका जो सोर्स होता है वो रिलायबल नहीं होता। इसी वजह से जो वीगन्स या वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखी गई है और उनको सप्लीमेंटेशन अलग से रिकमेंडेड होते हैं कि अगर वो वीगन डाइट के ऊपर हैं तो विटामिन B12 की वो सप्लीमेंटेशन करें, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको अनीमिया हो सकता है, फटीग, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, नर्व डैमेज, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और अगर ये डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग चलती है, लंबे अरसे तक रहती है, तो ये परमानेंट डैमेज भी कर सकती है और इसके सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। विटामिन B12 की रिकमेंडेड डोज एज, जेंडर और साइज के हिसाब से डिफरेंट होती है, बट जनरली जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स होती हैं उनके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट स्लाइटली हायर होती है। वैसे तो विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट आपको फूड से ही पूरी करनी चाहिए, लेकिन किसी को डेफिशिएंसी के सिम्टम्स फील होते हैं तो वो फिजिशियन से या डाइटिशियन से कंसल्ट करके विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले सकता है। ये सप्लीमेंट्स टैबलेट में, इसमें इंजेक्शंस की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। और विटामिन B12 के साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बाकी B कम्प्लेक्स की भी आपके अंदर डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि विटामिन B12 बाकी विटामिन बीज के साथ मिलकर काम करता है। फॉर एग्जांपल फोलेट विच इज विटामिन B9 एंड B6। तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी विटामिन B12 की फंक्शनिंग के अंदर इफेक्ट आ सकता है और आपको बाकी विटामिन बीज की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स का भी सामना करना पड़ सकता